वाही दिन की खबरिया, 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 करो रे बंदे वाही दिन की खबरिया, करो रे बंदे वाही दिन की खबरिया। जिस अभिमान में भूल रहा तो सो सब काम न आएगा। जिस अभिमान में भूल रहा तो सो सब काम न आएगा। परिजन सब साधन कोई जाएगा। जितने मिलते जितने मिलते सब छूट जाते, जितने मिलते सब छूट जाते। देखो खोले नजरिया, करो रे बंदे वाही दिन की खबरिया, करो रे बंदे वाही दिन की खबरिया। अरे बंदे, बंदे का मतलब क्या होता है भाई? अरे बंदे उस दिन का खबर करो जिस दिन तुम इस काया से निकलोगे। विचार कीजिए उस समय का दर्द कैसा होता होगा। वह दर्द, वह पीड़ा उसी जीवात्मा को सहना पड़ता होगा जब दम निकलने का प्रयास करता होगा। धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं, हे मानव, तुम इतना बढ़िया करनी करो, इतनी पवित्र साधना करो, इतना पवित्र कर्म करो कि तुम्हें संसार की कोई भी विकार मरने के काल तक दुख नहीं दे सकता। क्योंकि करनी मरने के काल में देखा जाता है। जो मरते हैं घिना घिना करके, इसका मतलब है उसका चित्त अंदर में बहुत काला था। भीतर से गोरा था लेकिन अंदर में बहुत काला था। होता है ना, लोग कहते हैं देखे में गोर छे लेकिन अंदर बहुत कार छे। एक एक आदमी कहते हैं बहुत काला है लेकिन गुण बहुत है करिए लेकिन गुण बहुत है। तो रंग नहीं देखना चाहिए, देखना क्या चाहिए? आदमी को गुण देखना चाहिए। कबीर साहब ने कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा, मान सुनावे काज, हार न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। इसलिए साधना से जितना सुंदर आप देखने में है उतना सुंदर आपका व्यवहार हो, विचार हो, चरित्र हो, तब आप दुनिया में बादशाह हो जाते हैं, शहंशाह हो जाते हैं। धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं, वाही दिन की खबरिया, करो रे बंदे। बंदे का मतलब भाई होता है। जब दम टूटे तन धन छूटे, छूटे घर वो नगरिया। ये भाइयों, घर नगर जिस दिन छूटेंगे, जिस दिन दम टूटेंगे, उस दिन सारा चीज छूट जाएगा। उस दिन क्या जाएगा साथ हमें? देखिए, किसी ने आपके यहाँ चंदा मांगने के लिए आ गया तो आपको मुंह कान पचैया गिरने की तरह हो जाता है।
लेकिन इस गांव में चंद्रकिशोर बाबू इतने महान आदमी है, उसके दरवाजे पर हम जब जब भी चंदा लेने के लिए आए हैं तो उसकी धर्म पत्नी अपना से चावल और रुपया ला करके देती है। कम से कम इस विद्वसी, ये समाज की जो प्रतिष्ठित नारी है आपके समाज में, इनके आचरण से भी कम से कम शिक्षा लेने की जरूरत है। डिंग डांग नहीं हाँकती है, लेकिन समाज में बिल्कुल सटीक बात बोलती है, सेवा परायण है और संत महात्मा की सेवा करती है और पूरे परिवार को प्रेम में प्रतिष्ठित बना के रखती है। ये काम कौन करती है? तो चंद्रकिशोर बाबू की धर्म पत्नी। तो आदमी को सीख कहां से मिलता है? समाज से ही मिलता है। व्यक्ति से आदमी को सीख मिलता है। आज देखिए हमारे मनोज बाबू की धर्म पत्नी है। जब जब हम आते हैं जीवजपुर में 3-4 प्रकार के सत्संग होता है मेरे जगह में। कभी श्रद्धांजलि, कभी कबीर जयंती, कभी वार्षिक कार्यक्रम, कभी कोनो कार्यक्रम बन गया तो उसमें रकम से 500 निकाल करके हमारे थैला में रख देते हैं। बाबा ले जाइए, इसको लगा देना है, धन्यवाद दीजिए। हमारे धीमा वाली है आगे। अब विचार कीजिए, इनका सेवा प्रायण, हर दीदी से 10-10 टका लेकर के महात्मा की झोली भर देते हैं। बाबा भंडारा में लगा दीजिए। तो या केवल पैसा कमाते हैं केवल बाले बच्चा के लिए, केवल समधी साधु को 500 खर्चा करने के लिए, मेला घूमने फिरने के लिए, कि धर्म काज करने के लिए? इसलिए कबीर साहब ने कहा, अरब खरब दरब लो उदय अस्तलो राज, भक्ति महात्म न तुले ये सब कौने काज। कबीर साहब ने कहा, है सौभाग्य जो नर तने पाया, सोचो यह बड़े पावन हो। न्याय प्रेम से चलो जगत में, तुमसे किसी को विवाद न हो। हम सब हैं, हम सब हैं परदेश यहाँ पर, हम सब हैं परदेश यहाँ पर, मिल मिल कर गुजरिया करो रे बंदे, वाही दिन की खबरिया, वाही दिन की, वाही दिन की, वाही दिन की खबरिया, करो रे बंदे वाही दिन की खबरिया। शरीर तो गाय को भी है। गाय कहे कि सब गाय चलो आज रणबीर बाबा आए हैं सत्संग सुनेंगे, गाय को बुद्धि है उतना? सब बैल कह दे कि आज सत्संग हो रहा है मनोज बाबू के दरवाजे पर, उसका वार्षिक कार्यक्रम है 14वां, चलो वहां पर होगा। उसको समझे नहीं है। बैल के पास भी शरीर है, गाय के पास भी शरीर है। गोला चरका काला कुतवा जो टहलता है टोला में, इसके पास भी तो शरीर है। कहाँ ये कोठो कुत्ता बैठा है कि रणबीर बाबा का प्रवचन सुने जाकर के? बोलिए। तो पशु अपने जीवन का कल्याण नहीं कर पाएगा। पक्षी के पास भी शरीर है, जैसे बोगला, मैना, कौवा, बगरो, बटे, इसको सत्संग सुनना चाहिए, लेकिन कहाँ है? आप मनुष्य हैं, समझाने वाला भी मनुष्य है, सुनने वाला भी मनुष्य है। श्रोता वक्ता के अधिक महिमा। गंग कुंड नहाइए। विचार कीजिए, आप मनिहारी घाट नहाते हैं, गंगा नहाते हैं, लेकिन यदि सत्संग आपने सुन लिया, ये सत्संग में आपने गोता लगा लिया, तो समझिए आपका गंगा स्नान यही हो गया। मनिहारी घाट में डुबकी लगाने से काम चलने वाला नहीं है। आपको यदि डुबकी लगाना हो तो ये सत्संग में लगाइए। ये संसार का सबसे पवित्र
डुबकी है, सबसे पवित्र गंगा है सत्संग। इसलिए संत कहते हैं कि मनुष्य तन पाए हो तो भक्ति करो, सत्संग करो, साधु का सेवा करो। अब कुछ काम करते करते, संसार से सेवा करते करते हंसते हंसते दुनिया से विदा ले लो, किसी को दिल पर चोट न पहुंचाओ। जब दुनिया से तुम जाने लगोगे तो सभी आदमी तुम्हारा पांव छू के प्रणाम करेगा। आज हमारे गांव से देवता विदा ले रहा है, इस गांव का देवता था। धर्मस्वरूप बाबा लिखते हैं, भजन तो बड़ा सुंदर है। धर्मस्वरूप बाबा फिर तीसरा कड़ी में कहते हैं, यह जीवन तन पोषण धन जन अर्जन विषय विलास में। यह जीवन तन पोषण धन जन अर्जन विषय विलास में पील रहा है तो मैं छल प्रपंच बकवास में। जो यह अवसर चूक गया तो कौन जाए चौरसिया। करो रे बंदे वाही दिन की खबरिया, वाही दिन की खबरिया। करो रे बंदे वाही दिन की खबरिया, करो रे बंदे वाही दिन की खबरिया। धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं, यदि कल्याण चाहते हो तो निष्पक्ष पूर्वक 10 मिनट एकांत में बैठ कर के सोचो कि आखिर मैं दुनिया में क्यों आया, क्या चीज करने के लिए आया हूं, इस शरीर क्यों मिला, आज तक हमने क्या किया है? आज तक तो केवल है धन, लेकिन धर्म तो कभी नहीं किया। धन तो साथ में जाएगा लेकिन धर्म तो साथ जाता है, धन साथ में जाएगा लेकिन पुण्य कर्म साथ जाता है। रावण ने मंदोदरी को समझाया, है मंदोदरी, दुनिया में सब कुछ नश्वर है, सब मरणशील है, लेकिन जिस मनुष्य का कीर्ति मुर्दा है वह मरने के बाद मर जाता है, और जिस आदमी का कीर्ति जिंदा है वह आदमी मर करके भी जिंदा रहता है। ध्यान दीजिएगा शब्द पर। मरने के बाद कौन मर जाता है? जिसका कीर्ति मर जाता है। आज मरने के बाद जिंदा कौन है? जिसका कीर्ति जिंदा रहता है समाज में, राष्ट्र में। विचार कीजिए, जैसे महात्मा गांधी जिंदा है, विनोबा भावे जिंदा है, बुद्ध जिंदा है, महावीर जिंदा है, महर्षि मेही जिंदा है, संत सम्राट गुरुवर कबीर जिंदा है, धर्मस्वरूप बाबा जिंदा है, अभिलाष बाबा जिंदा है, मेही बाबा जिंदा है। तो धन साथ नहीं जाता है लेकिन धर्म साथ जाता है, धर्म ही मनुष्य को साथ भी देता है। धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं, यदि कल्याण चाहते हो तो यही मनुष्य तन से भक्ति के द्वारा कल्याण करो। जो चाहो कल्याणी कहो, सदगुरु संत पद ध्याई के। जो चाहो कल्याणी कहो, सदगुरु संत पद ध्याई के। श्रवण करो उपदेश द्रोह मद, कोह मोह बिसराई के। धर्म स्वरूप निजात्म बोध से, धर्म स्वरूप
भव दुख टोटे बेरिया करो रे बंदे वाही दिन की खबरिया वाही दिन की वाही दिन की वाही दिन की खबरिया करो रे बंदे वाही दिन की खबरिया वाही दिन की खबरिया वाही दिन की खबरिया।